पार्लियामेंट मॉनसून सत्र 2020 में जो किसान बिल को लेके विरोध शुरू हुआ था, हमने देखा कि किस तरह से वो संसद से होता हुआ पूरे देश में फैलने लग गया। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किसानों ने इस बिल का विरोध किया। हम आपको साथ ही बता दें कि बीते कुछ दिन पहले पंजाब के किसानों ने कई ट्रेनों को रोक दिया था और वो सीधे तौर पे इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के किसान अब पंजाब में नहीं रुके। हम आपको बता दें कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि कितने किसानों ने आकर इस बिल का विरोध किया। हम आपको साथ ही बता दें कि पंजाब के किसानों का साथ देने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। हमने भी वहां पर किसानों से बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किसानों ने क्या कहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पे चेताया है कि ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये पंजाब है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने तानाशाही दिखाई है वो पंजाब में नहीं चलेगी। और क्या कुछ कहा है किसानों ने, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, इसमें जो किसान विरोधी बिल है, जो इसमें 3 मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, एक तो आप जो मंडियों में अपनी फसल बेचने जाएंगे उस पर जो ट्रेडर आपकी फसल जो लेने आ रहा है उसके ऊपर 8% जो टैक्स लगाया जा रहा है, सबसे पहली तो वो बात है। अब अगर दूसरी बात करें तो MSP की है। टोटल 40-45 फसलों पर MSP है, पर कितनी फसलें 2 MSP पर उठाई जाती हैं और ये कहते हैं हम MSP ख़त्म नहीं करेंगे। MSP अगर ख़त्म नहीं भी करते, ये कभी भी अश्योर्ड बाय की बात नहीं करते कि हमें एश्योरेंस दो। पंजाब का किसान एश्योरेंस मांगता है कि मुझे मेरी फसल का क्या दाम मिलेगा। अब जो तीसरी मेन बात है, तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये सेकंड रूल नंबर 2 का 19 नंबर पॉइंट है। अगर कोई भी डिस्प्यूट किसान का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पड़ता है तो वो डिस्प्यूट कैन ओनली बी एड्रेस्ड अगेंस्ट द SDM कोर्ट। जो आपकी सिविल कोर्ट की राइट्स हैं वो वेव ऑफ कर दी हैं। सो ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ ये ओपन ट्रेड के नाम पर सीधा सीधा किसानी का कत्ल कर रहे हैं, किसानी का डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। जब तक पंजाब है, पंजाब के हमारे गुरुओं ने बोला है कि एक पंजाब का जो आदमी है 1.25 लाख के बराबर है। तो इनके दिमाग में है कि जैसी तशद्दुदें जम्मू एंड कश्मीर में चला रहे हैं, जैसी तशद्दुदें बाकी स्टेटों में कर रहे हैं, ये पंजाब में भी कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अहंकारी आदमी हैं। GST की एक लॉन्च डेट का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, बट वो GST कितना फ्लॉड था इन्होंने ये चेक भी नहीं कराया। आज की डेट में सबसे ज़्यादा GST स्कैम्स पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं। इतनी टैक्स इवेजन हो रही है कि जिसकी आप छोड़ ही दो। अब जो स्टेटों को डेफिसिट हो रहा है, वो डेफिसिट का जो बैलेंस है वो भी देने से मुकर गए। ठीक है, GST हो गया, नोटबंदी हो गया, अब तीसरी बारी किसानों की आ गई। तो किसी ने पूछना तो है नहीं। ये समझते हुए पंजाब छोटी सी एक स्टेट है, 13 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ऐसे लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर ये एक्चुअली पंजाब के किसान के हक़ में होते तो जब चीफ़ मिनिस्टर साहब जितने भी चीफ़ मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाई थी, जब ये बिल पास हो रहा था, इसकी डिस्कशन पर मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर आके सहमति में हक़ में वोट ना करते। जब इनको पता लगा भी मुहिम इतनी बड़ी हो गई है, अकाली दल देख लो, 100 साल पुरानी पार्टी बताते हैं, कहते हैं हम किसानों की पार्टी हैं। जब तक इनको अपनी कुर्सी का डर नहीं पड़ा तब तक इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं पाया। अगर हक में डाला होता तो लोकसभा में जाके बिल का विरोध कर देते। लोकसभा में तो हक में वोट डाल के आ गए हैं, उसके बाद भी 3-4 महीने पूरा किसानों को एक्सप्लेनेशन देते रहे कि ये किसानों के हक में है, किसानों के हक में। जब मुहिम बड़ी हो गई, जब किसानों के विरोध बड़े हो गए, तब जाके इन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिए। तो ये डबल फेस है। यही सेम बात कांग्रेस की है। सर, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार बात नहीं मानेगी, तो अगले क्या कदम होंगे? सर देखो, पहली बात तो मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि ना तो हम जम्मू एंड कश्मीर है, ना हम बिहार हैं, हम हैं पंजाब। जितनी बड़ी मुहिमें पंजाब से शुरू हुई हैं, जितनी बड़ी रेवोल्यूशंस है पंजाब से शुरू हुई हैं। अकेला पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। अगर ये बिल, मैं तो पहले तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक मंच पे किसानों को बुलाओ, जितने किसान जथेबंदियां उनको एक मंच पे बुलाओ, उनके साथ बातचीत करो, जो मॉडिफिकेशंस चाहते हैं इस बिल में वो कर दो। बेसिकली किसान क्या चाहता है, एक तो उनका है वो ये जो SDM कोर्ट वाला है, जो इनका राइट वेव ऑफ किया है सिविल कोर्ट का, एक तो ये चेंज करो। एक अश्योर्ड बाय बताओ हमें
कि इससे नीचे हमें फसल का रेट नहीं मिलेगा, और हर साल उसमें कितनी इंक्रीज होगी या 3 सालों बाद कितनी इंक्रीज होगी। अश्योर्ड बाय की बात करो, आप एमएसपी की बात करते हो, उस पर तो एमएसपी पे तो उठाती नहीं है फसल, सरकारें फसल ही नहीं उठाती, जो 2 मेन चीज़ें उनको छोड़ के फसल ही नहीं उठाती। आप अश्योर्ड बाय की बात करो, हमें बताओ कि जो हमारी मंडियां हैं, आड़तें हैं, वो हमारी बंद नहीं होंगी, क्योंकि आड़तों के बिना किसान का सर्कल नहीं चलता। हमारा तो जो सारा सर्कल है, किसान का सर्कल है, पिछली फसल की पेमेंट पहले उठाई होती है हमने अगली फसल बीजने के लिए, ठीक है। अगर हम ये जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये आके, मुझे पता है पहले 2 साल तो हमें अच्छी पेमेंटें देंगे, जब हमारी ज़मीनें इनके पास गिरवी होगी उसके बाद ये हमें धक्के मार मार के हमारी ज़मीनों से बाहर निकालेंगे। ठीक है। Audio Jungle.